आज अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर की दहलीज पर खड़ी है। आज वो दिन है जिसका तुम्हारा दिल सालों से इंतजार कर रहा था। ये मेरे प्यारे बंदे, अल्लाह फरमाता है जिसने सब्र किया, आज मैं उसे ऐसा इनाम दूंगा कि उसकी आंखें खुशी से भर जाएंगी। आज वो दुआ कबूल होने वाली है जो तुमने आधी रात को रोते हुए मांगी थी। आज वो मुश्किल खत्म होने वाली है जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ दिया था। अल्लाह ने तुझे खुद चुना है, क्योंकि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैं जब किसी बंदे को आजमाता हूं तो उसके सब्र के साथ उसकी किस्मत भी बदल देता हूं। और आज तेरे लिए वही लम्हा आ चुका है। इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है यही वो 24 घंटे हो जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। आज अल्लाह तुझसे कह रहे हैं, ए मेरे बंदे, मैंने तेरी हर आह सुनी है, मैंने तेरे हर आंसू को गिना है। तू रातों में उठकर मुझसे जो भी कहता रहा है वो सब मेरे पास अमानत है, और अब उस अमानत को लौटाने का वक्त आ गया है। तूने बहुत सब्र कर लिया, तूने लोगों से नहीं मांगा, तूने सिर्फ मुझ पर भरोसा रखा। और याद रख, जो बंदा सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसकी किस्मत को खुद लिखते हैं। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे तू घबराया मत कर, मैंने तेरे लिए वह दरवाजा खोल दिया है जो इंसानों ने बंद कर दिया था। आज रिज में बरकत आने वाली है, आज कर्ज उतरने वाला है, आज बीमारी से शिफा मिलने वाली है, आज रिश्तों में सुकून लौटने वाला है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, अल्लाह आज उन्हें दिखाएगा कि मेरा बंदा कितना मजबूत है। आज आसमान से रहमत बरसेगी, आज फरिश्ते तुम्हारे नाम की दुआ लेकर उतरेंगे। आज अल्लाह तुम्हारी तकदीर संगीत का पन्ना बदलने वाला है। बस एक काम करो, दिल से कहो, या अल्लाह भरोसा रखो। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं, क्योंकि आज तुम्हारे घर खुशखबरी आने वाली है, और वो इतनी बड़ी होगी कि तुम सजदे में गिरकर रो पड़ोगे। मेरे प्रिय अल्लाह के बंदे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ वीडियो अचानक आपके सामने आ जाते हैं, बिना सर्च किए, बिना ढूंढे, बस ऐसे ही, और जब आप उन्हें देखते हैं तो लगता है कि यह पैगाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। आज भी आपके सामने यूं ही नहीं आया है। अल्लाह ताला आपको इस पैगाम के जरिए एक ऐसी खुशखबरी देना चाहता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब तक जिन परेशानियों से आप गुजर रहे थे वह सब अब खत्म होने वाली है। आपकी किस्मत अब करवट लेने वाली है। आप अकेले नहीं हो, आपका हाथ अल्लाह ताला ने थाम लिया है। आप बस अल्लाह पर तवक्कुल रखना। सोचिए, जब अल्लाह खुद आपके लिए नई किताब लिखने बैठ जाए तो संगीत आपकी जिंदगी में कितने चमत्कार हो सकते हैं। आज का यह पैगाम उसी नए अध्याय की शुरुआत है। आज से आपके जीवन की धारा बदलने वाली है। वह तकदीर जो अब तक सोई हुई संगीत थी, आज से जागने वाली है। आप यकीन कीजिए, यह पैगाम आपकी तकदीर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अल्लाह ताला अपने इस पैगाम में आपसे फरमा रहा है कि बहुत समय से आप संघर्ष कर रहे थे। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों में तकलीफ, कभी सेहत की परेशानियां। आपने कई बार सोचा होगा कि क्यों सारी मुश्किलें आपके साथ ही संगीत आती हैं, क्यों तकदीर बार बार आपको रोक देती है। लेकिन अब अल्लाह ताला आपको बता रहा है कि आपके अमलों का फल मिलने का समय आ चुका है। जो बीज आपने कभी बोए थे, चाहे वह नेक अमल हो, दूसरों की संगीत मदद हो, आपकी दुआएं हो, वह अब हरे भरे पेड़ों की तरह आपकी जिंदगी में फल देने वाले हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि आप आज से अपनी सोच बदलें। आज से आप अपने बारे में छोटा सोचना छोड़ दें। संगीत, आज से आप मान लीजिए कि आप चुने हुए बंदे हैं, क्योंकि सच यही है, हर किसी को यह वीडियो नहीं मिलता। सिर्फ वही लोग इस पैगाम तक पहुंचते संगीत हैं जिन्हें सच में बदलाव की जरूरत होती है, जिन्हें अल्लाह खुद बुलाता है। कल वो तेरे फैसलों पर यकीन करेंगे, क्योंकि तेरा सहारा कोई इंसान नहीं, खुद अल्लाह है। और जब रब साथ हो तो तकदीर भी तेरे कदम चूमती है। दुनिया तुझे गिरा सकती है, मगर रब तुझे उठाएगा। दुनिया तुझे बुला सकती है, मगर रब तुझे याद रखेगा। दुनिया तेरा मजाक बना सकती है, मगर रब तुझे मिसाल बना देगा। तू बस उसकी राह पर चल। हर दर्द को सीने से लगाकर सजदे में रख और कहा, या रब, जो भी है तेरा है। और अल्लाह कहेंगे, अब जो कुछ होगा वो भी तेरा होगा। इस दुनिया में हर चीज शेर है, मगर सब्र करने वालों का हिस्सा सबसे बड़ा है। और तू सब्र कर रहा है। तुझे छीना गया ताकि तुझे दिया जा सके, तुझे रोका गया ताकि तुझे नई दिशा मिल सके, तुझे तोड़ा गया ताकि तुझे मजबूत बनाया जा सके। तू गलत नहीं चल रहा,
तू सीधा अल्लाह की तरफ बढ़ रहा है और ये रास्ता आसान नहीं होता, मगर जब मंजिल मिलती है तो सारी तकलीफें महबूब लगती हैं। तूने जिन बातों पर रोया है, कल उन्हीं बातों पर शुक्र अदा करेगा, क्योंकि तू अल्लाह की प्लानिंग नहीं समझ सकता, लेकिन तेरा दिल गवाही देगा, हाँ ये जो हुआ बहुत बेहतर हुआ। तू परेशान है क्योंकि तेरा यकीन डगमगाने लगा है, लेकिन रब तुझे याद दिला रहा है, तेरा रब तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। जो तेरी कदर आज नहीं कर रहे, उन्हें रब तुझे खो देने की कीमत दिखाएगा। जो तुझे तना छोड़ गए, उन्हें रब तेरी कमी का एहसास कराएगा, और तुझे तना इसलिए किया गया ताकि तू रब से जुड़ सके। जब तू रब से जुड़ जाएगा तो तुझे किसी और से जुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह बस जाए वहां कोई गम टेक नहीं सकता, वहां कोई तकलीफ असर नहीं करती, क्योंकि रब का नूर दिल से गमों को बाहर निकाल देता है। तू बस रब को पुकारता रहा, सुबह शाम रात दिन, और वो रब जो 70 माहों से ज्यादा प्यार करता है तुझे कभी नामुराद नहीं करेगा। अल्लाह का वादा है, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, और तू मांग रहा है। टूट कर, रोकर, सजदे में रहकर तो तेरा दुआ कबूल होना तय है, और वो वक्त बहुत करीब है। तू तैयार हो जा, क्योंकि तेरे लिए अल्लाह ने एक नया दरवाजा खोल दिया है, जहां तुझे वो मिलेगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। बस भरोसा रख, सब्र रख और सजदा मत छोड़, क्योंकि तेरा रब तुझे बुला रहा है। और अल्लाह कहता है, आज जो मांग लेगा मैं दे दूंगा, बस दिल से मांग, क्योंकि आज की रात मैं अपने उन बंदों के लिए लिख रहा हूं जो दुनिया के हिसाब से हार चुके थे, लेकिन खुदा के दरवाजे पर आकर जीत गए। अब तू कह दे, ए रब, मैं थक गया हूं खुद से लड़ते लड़ते, अब तू मेरी जंग लड़, मेरी तकदीर तू लिख, मेरी हालत तू बदल, मेरी पहचान तू बना। और अल्लाह कहता है, मेरा वो बंदा जो मेरे लिए रातों में जागता है, मैं उसकी दुआ को बेकार नहीं जाने देता। ये तीसरी रात है, नजरों से नहीं रूह से मांगने की रात है। वो रात है जब तेरा दिल कांपेगा, जब तेरा सीना फटता सा लगेगा, जब तेरी आंखें बरसेंगी और तेरा जिस्म थक जाएगा, लेकिन रूह बोलेगी, ए अल्लाह मुझे तू चाहिए, दुनिया नहीं। अब ये तीसरी रात तुझसे वो छीन कर लाएगी जो तुझे कभी नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि जब तू 3 रात तक अल्लाह के सामने झुकता है तो फरिश्ते तेरे लिए उठते हैं, अर्श से तेरा नाम पुकारा जाता है और तेरे लिए वो फैसले लिखे जाते हैं जो किसी को समझ नहीं आते। अब तू कहे, ऐ रब मुझे मेरी मेहनत का फल दे दे, मुझे मेरे सब्र का जवाब दे दे। और अल्लाह तेरे लिए दरवाज़ा खोल देता है जहां से नूर की बारिश होती है, और जब नूर गिरता है तो साया नहीं पड़ता, उजाला ही उजाला होता है। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तुझ पर खुदा की रोशनी है, वो रोशनी जो तुझसे तेरे अंदर के डर, शक, मायूसी, हार, गम, तन्हाई सब कुछ खींच कर निकाल लेगी। अब तेरा दिल सिर्फ सुकून, अल्लाह ताला आपसे यह भी फरमा रहा है कि अब अपने पुराने दुखों को छोड़ दीजिए, बस सबक बन चुके हैं, सजा नहीं। अब उन्हें छोड़कर नए जीवन का इस्तकबाल संगीत कीजिए। आप समझिए कि अल्लाह ताला आपके पास इशारे भेज रहा है कि आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। आपने जो सपने देखे हैं, जिन ख्वाहिशों के लिए आपने रातों को जाग कर दुआ की है, अब वे आपकी तकदीर का हिस्सा बनकर सामने आने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको याद दिला रहा है कि कभी अपनी तकदीर पर शक मत करना। आपने जो खोया है वह सिर्फ रास्ता बदलने के लिए खोया। आज से आप जिस भी अमल की शुरुआत करेंगे उसमें आपको गैबी तरीके से मदद मिलेगी। आप जिस भी मौके की ओर बढ़ेंगे वहां दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे, और अगर किसी जगह रुकावट आई भी तो समझ लीजिए कि वह रुकावट भी आपको बेहतर रास्ते की ओर ले जाने के लिए है। अल्लाह ताला फरमाता है कि डरना मत, आप अकेले नहीं हो। आपको इस पैगाम तक पहुंचाया गया है ताकि आप समझ सको कि आपकी तकदीर अब बदलने वाली है। आपके जीवन में वह चीजें संगीत आने वाली हैं जिनके बारे में आपने कभी दुआ की थी। अब से जब भी आप सूरज की रोशनी देखें तो उसे अपने नए जीवन की शुरुआत माने। जब भी हवा का झोंका महसूस करें तो उसे अल्लाह की रहमत समझें, और जब भी रात के आसमान में सितारों को देखें तो याद रखें कि आपकी तकदीर अब उतनी ही चमकने वाली है। अल्लाह ताला का यह पैगाम केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी तकदीर में बदलाव लिखा होता है, और अगर ये आपके पास आया है तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपकी तकदीर छुपना बंद करेगी और खुलकर सामने आएगी। अब आपको बस तैयार रहना है खुशियों, संगीत को अपनाने के लिए, मौकों को पकड़ने के लिए और अपने सपनों को सच होते देखने के लिए, क्योंकि आपका वक्त आ चुका है। अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आज का यह पैगाम इत्तेफाक नहीं है,
ये वीडियो उसी शख्स तक पहुंचता है जिसे अल्लाह ताला चुनता है। अगर ये अल्फाज आपकी आंखों के सामने संगीत आए हैं तो जान लीजिए कि यह कोई साधारण पल नहीं है। अब आपका वक्त है। आपने कितनी रातें बेचैनी संगीत में काटी हैं, कितनी बार अपने मन को शांत करने के लिए आसमान की तरफ देखा है और दुआ की है। वह सब बेकार नहीं गया। अल्लाह ताला ने आपके लिए एक संगीत इशारा भेजा है और फरमा रहा है कि सब आपकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त आपकी खुद, आपका शख्सियत, आपकी रोशनी इतनी प्रबल हो गई है कि हर कोई आपके कशिश में आ रहा है। ये सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि हालात, मौके और खुशियां भी आपकी तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। जैसे किसी मकनातीस की ओर लोहे के कण खींचते हैं, वैसे ही आप कायनात के हर शुभ तत्व को अपनी ओर खींच रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसी रोशनी जल उठी है जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस की जाती है। लोग आपको देखते ही सहज रूप से आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। उनकी रूह को लगता है जैसे आपके पास वह जवाब है जिसकी तलाश सालों से थी। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि रूहानी स्तर पर हो रहा है। आपकी रूह की तरंगे इतनी संगीत ऊंची और पाक हो चुकी है कि अब कोई भी आपके पास आकर सुकून, मोहब्बत और अपनापन महसूस संगीत करता है। अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि आपने अपने जीवन में जितने संघर्ष देखे, जितना दर्द सहा, जितने सवाल पूछे, वे सब बेकार नहीं गए। उन सब ने मिलकर आपको वह बंदा बना दिया है जो आज है। और अब आप उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां आपके आसपास की हर चीज और हर इंसान आपसे जुड़ना चाहता है। शायद आपने गौर किया होगा कि हाल ही के दिनों में लोग आपको ज्यादा नोटिस करने लगे हैं। चाहे वह आपके अल्फाज हो, आपकी संगीत मुस्कान हो या बस आपकी हाजिरी है, आपका असर हर किसी पर गहरा पड़ रहा है। लोग बिना वजह आपके करीब आने की चाह रखते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं और आपके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। ये इस बात का इशारा है कि आपकी किताब पहले से कई गुना शक्तिशाली हो चुकी है। आपके लिए अल्लाह ताला का यह पैगाम बेहद खास है, क्योंकि यह आकर्षण सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने तक सीमित नहीं है। यह आपके जीवन के हर मैदान को छूने वाला है। इसका मतलब है कि ये लोग वही होंगे जो आपकी खुद से मेल खाते हैं। ये लोग आपके साथ मिलकर नई कहानियां रचेंगे, आपके जीवन में खुशियां और मौके लाएंगे। आपके लिए अब कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी आपने दुआ मांगी है वे सब धीरे धीरे आपकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। आपको बस यकीन रखना है और उस बहाव में बने रहना है। जब भी आपको लगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसे हल्के में मत लीजिए। यह कायनात की तरफ से साफ इशारा है कि अब आपका वक्त आ गया है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र किनारे खड़े हैं। जैसे जैसे लहरें आती हैं वे किनारे को अपने साथ घोल देती हैं। उसी तरह आपकी जिंदगी में मौकों और रहमतों की लहरें संगीत लगातार आपकी ओर बढ़ रही हैं। आपको बस खुले दिल से उन्हें कबूल करना है। अब जरा रुक कर अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए, क्यों अचानक से लोग मेरी तरफ इतना आकर्षित हो संगीत रहे हैं? अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि यह सब इत्तेफाक नहीं है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी खुद बदल चुकी है। आपने चाहे शरई तौर पर सोचा हो या गैर शरई, लेकिन आपकी तरंगे अब पहले जैसी नहीं रही। अब आपकी रोशनी इतनी पावरफुल, इतनी मकनातीसी हो चुकी है कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ वीडियो अचानक आपके सामने आ जाते हैं, बिना सर्च किए, बिना ढूंढे, बस ऐसे ही? और जब आप उन्हें देखते हैं तो लगता है कि यह पैगाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। आज का यह वीडियो भी आपके सामने यूं ही नहीं आया है। अल्लाह ताला आपको इस पैगाम के जरिए एक ऐसी खुशखबरी देना चाहता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। याद रखिए, जिस दिन आपको यह वीडियो दिखे उसी दिन से आपकी तकदीर बदलनी शुरू हो जाती है। संगीत, इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वह आपके आने वाले कल को नई दिशा देगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब तक जिन परेशानियों से आप गुजर रहे थे वह सब अब खत्म होने वाली है। आपकी तकदीर अब करवट लेने वाली है। संगीत, आप अकेले नहीं हो। आपका हाथ अल्लाह ताला ने थाम लिया है। आप बस अल्लाह पर तवक्कुल रखना। सोचिए, जब अल्लाह खुद आपके लिए नई किताब लिखने बैठ जाए तो आपकी जिंदगी में कितने चमत्कार हो सकते हैं। आज का यह पैगाम उसी नए अध्याय की शुरुआत है। आज से आपके जीवन की धारा बदलने वाली है।
वह तकदीर जो अब तक सोई हुई थी आज से जागने वाली है। संगीत, आप यकीन कीजिए, यह पैगाम आपकी तकदीर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अल्लाह ताला अपने पैगाम में आपसे फरमा रहा है कि बहुत समय से आप संघर्ष कर रहे थे। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों में तकलीफ, कभी सेहत की परेशानियां। आपने कई बार सोचा होगा कि क्यों सारी मुश्किलें आपके साथ ही आती हैं, क्यों तकदीर बार बार आपको रोक देती है। लेकिन अब अल्लाह ताला आपको बता रहा है कि आपके अमलों का फल मिलने का समय आ चुका है। जो बीज आपने कभी बोए थे, संगीत, चाहे वह नेक अमल हो, दूसरों की मदद हो, आपकी दुआएं हो, वह अब हरे भरे पेड़ों की तरह आपकी जिंदगी में फल, संगीत को देने वाले हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि आप आज से अपनी सोच बदलें। आज से आप अपने बारे में छोटा सोचना छोड़ दें। संगीत, आज से आप मान लीजिए कि आप चुने हुए बंदे हैं, क्योंकि सच यही है, हर किसी को यह वीडियो नहीं मिलता। सिर्फ वही लोग इस पैगाम तक पहुंचते हैं जिन्हें सच में बदलाव की जरूरत होती है, जिन्हें अल्लाह खुद बुलाता है। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आपको अब रोने की जरूरत नहीं, आपको अब और दूसरों से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं। वह आपके साथ है। आपकी तकदीर बदलने आई है अल्लाह की रहमत। अब आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, खुशियों की बरकत होने वाली है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने बरसों से दुआ मांगी थी। सोचिए कैसा होगा वह दिन जब आपके घर में अचानक से रिस्क की बारिश होने लगे, जब वह शख्स जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं खुद चलकर आपके कदमों में आए, जब आपकी सेहत दिन ब दिन कुदरती तौर पर बेहतर होती चली जाए, जब आपके दुश्मन खुद अपनी हार कबूल कर लें और आपकी फतह हर तरफ गूंजने लगे। यही है वह वक्त, यही है वह लम्हा। जिस दिन आपको यह पैगाम मिला उसी दिन से यह सब हकीकत बनने वाला है। अल्लाह ताला आपसे एक और राज शेयर करना चाहता है। आपके अरमान कभी मामूली नहीं थे, बस आपको लगता था कि वे पूरे नहीं हो सकते। आपने कभी गुमान किया होगा कि शायद तकदीर आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन असलियत यह है कि तकदीर हमेशा आपके साथ थी, बस मुकम्मल वक्त का इंतजार कर रही थी और वह मुकम्मल वक्त अब आ पहुंचा है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर आप अब भी अपने अरमानों से डर रहे हैं तो डर को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी दुआएं अब फलक की बुलंदियों को छूने वाली हैं। आपके जीवन में अब 3 बड़े इनकलाब आने वाले हैं। पहला है माली कामयाबी, अचानक से रिस्क के नए रास्ते खुलेंगे। दूसरा है रिश्तों में बेहतरी, जिनसे आप जुदा हो गए थे, वही लोग आपसे मिलने आएंगे। तीसरा है रूहानी इत्मीनान, वह इत्मीनान जो सालों से आपको नसीब नहीं संगीत हुआ, अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने सालों से दुआ की थी। सोचिए कैसा होगा वह दिन जब आपके घर में अचानक से रिस्क आने लगे, जब वह शख्स जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब उसकी दुआएं शायद कभी पूरी नहीं होंगी। लेकिन उसी वक्त इंसान को अपने रब को याद करना चाहिए, क्योंकि जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। वह हर उस दिल को देखता है जो सच्चाई से उसे पुकारता है। जब कोई बंदा दर्द में होकर भी अपने रब पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसकी उस उम्मीद को बहुत पसंद करता है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में बहुत देर हो गई है, उसकी किस्मत शायद बदलने वाली नहीं है। लेकिन याद रखो, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वह पल भर में हालात बदल सकता है। जिस इंसान के पास आज कुछ नहीं है, अल्लाह चाहे तो कल उसे इतनी खुशियां दे सकता है कि वह खुद हैरान रह जाए। इसलिए कभी अपने दिल को मायूस मत होने दो। अगर आज आंखों में आंसू हैं तो कल इन्हीं आंखों में खुशी भी होगी, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को हमेशा के लिए दर्द में नहीं रखता। वह हर सब्र करने वाले को उसका खूबसूरत बदला देता है। इसलिए अपने दिल को मजबूत रखो और अपने रब से जुड़े रहो। रात के सन्नाटे में उससे दुआ करो और उससे कहो, ए अल्लाह, तू मेरे हाल से वाकिफ है, तू मेरे दिल का दर्द जानता है, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे और मुझे सब्र की ताकत दे। जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो उसकी आवाज सीधे अल्लाह तक पहुंचती है और अल्लाह अपने बंदे की पुकार को कभी खाली नहीं लौटाता। इसलिए उम्मीद को जिंदा रखो और सब्र करते रहो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कितना बेहतर फैसला किया था।
अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को सुकून दे रहा है तो इस वीडियो को दिल से पसंद करो, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो ताकि और लोगों को भी उम्मीद और सब्र का पैगाम मिल सके। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, और अपनी परेशानी भी लिखो ताकि हम सब मिलकर तुम्हारे लिए दुआ कर सकें। याद रखो, जब बंदे एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं तो रहमत के दरवाजे और ज्यादा खुल जाते हैं। इसलिए इस संदेश को फैलाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि यह उम्मीद और सब्र का पैगाम हर दिल तक पहुंच सके। कभी कभी इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है जब वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा, अब उसकी दुआएं शायद कभी पूरी नहीं होंगी। लेकिन उसी वक्त इंसान को अपने रब को याद करना चाहिए, क्योंकि जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता और हर उस दिल को देखता है जो सच्चाई से उसे पुकारता है। जब कोई बंदा दर्द में होकर भी अपने रब पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसकी उस उम्मीद को बहुत पसंद करता है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी में बहुत देर हो गई है और अब उसकी किस्मत शायद बदलने वाली नहीं है, लेकिन याद रखो, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वे पल भर में हालात बदल सकता है। जिस इंसान के पास आज कुछ नहीं है, अल्लाह चाहे तो कल उसे इतनी खुशियां दे सकता है कि वह खुद हैरान रह जाए। इसलिए कभी अपने दिल को मायूस मत होने दो। अगर आज मुश्किल है तो यह भी गुजर जाएगी। अगर आज आंखों में आंसू हैं तो कल इन्हीं आंखों में खुशी भी होगी, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को हमेशा के लिए दर्द में नहीं रखता। वह हर सब्र करने वाले को उसका खूबसूरत बदला देता है। इसीलिए अपने दिल को मजबूत रखो और अपने रब से जुड़े रहो। रात के सन्नाटे में उससे दुआ करो और उससे कहो, ऐ अल्लाह, तू मेरे हाल से वाकिफ है, तू मेरे दिल का दर्द जानता है, मेरी मुश्किलों को आसान कर दे और मुझे सब्र की ताकत दे। जब इंसान सच्चे दिल से दुआ करता है तो उसकी आवाज सीधे अल्लाह तक पहुंचती है और अल्लाह अपने बंदे की पुकार को कभी खाली नहीं लौटाता। इसलिए उम्मीद को जिंदा रखो और सब्र करते रहो, क्योंकि अल्लाह सब कुछ देख रहा है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए कितना बेहतर फैसला किया था। अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को सुकून दे रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही उम्मीद और सब्र से भरे संदेश आप तक पहुंचते रहें। कमेंट में लिखो, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, और अपने दिल की परेशानी भी लिखो ताकि हम सब मिलकर तुम्हारे लिए दुआ कर सकें और यह पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। कभी कभी इंसान यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। वे बार बार अपने दिल से पूछता है कि आखिर उसका कसूर क्या है। लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए कि यह दुनिया इम्तिहान की जगह है। यहां हर इंसान को किसी न किसी तरह की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। किसी को दौलत से आजमाया जाता है और किसी को तंगी से, किसी को खुशी देकर परखा जाता है और किसी को तकलीफ देकर। लेकिन जो इंसान हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखता है वही असल में कामयाब होता है। जब इंसान मुश्किल वक्त में भी सब्र करता है और अपने रब से जुड़ा रहता है तो अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी रहमतें भेजता है जिनकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होती। इसीलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई परेशानी है तो यह मत समझो कि अल्लाह तुमसे नाराज है। हो सकता है वह तुम्हें अपने और करीब लाना चाहता हो, क्योंकि कई बार इंसान तब तक अपने रब को सच्चे दिल से याद नहीं करता जब तक वह मुश्किल में नहीं पड़ता। लेकिन जब इंसान टूट जाता है तब उसका दिल सच्चाई से अपने रब को पुकारता है और वही पुकार अल्लाह को बहुत पसंद आती है। याद रखो, जब तुम अकेले बैठकर अपने रब से बात करते हो, जब तुम्हारी आंखों से आंसू गिरते हैं और तुम अपने दिल का दर्द उसके सामने रखते हो तो वह तुम्हारी हर बात सुनता है। वह तुम्हारे दर्द को भी जानता है और तुम्हारी उम्मीदों को भी समझता है। इसलिए कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी दुआ बेकार जा रही है। अल्लाह हर दुआ को सुनता है और सही वक्त पर उसका सबसे बेहतर जवाब देता है। कभी कभी वह वही चीज दे देता है जो तुम